बच्चों हम AFNS के टेस्ट जो कि आज हुआ है 27 अगस्त 2026 को, उसके टेस्ट का एक्सपीरियंस चेक कर रहे हैं और ये इसका पार्ट 2 है, जिसके अंदर ऑलरेडी मैंने आपको वर्बल इंटेलिजेंस के MCQs बता दिए हैं जो कि 27 अगस्त को पेपर के अंदर टेस्ट के अंदर आए हैं, और बायोलॉजी के भी MCQs मैंने आपको बता दिए हैं। ये पार्ट 2 है, इसके अंदर हम आगे वाले स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी के MCQs सारे मैं आपको पीछे वाली वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ। अगर आपके पास वो वीडियो नहीं है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। बहरहाल हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपना आगे वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास केमिस्ट्री के MCQs हैं जो कि आज टेस्ट के अंदर आए हैं। तो पहले वाला MCQs है, व्हाट इज़ दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथाइन। तो इथाइन के अंदर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन KMnO4। तो इसके अंदर हमने Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, तो वो होती है हमारे पास +7। इसके बाद MCQs नंबर 3 है हमारे पास, विच एलिमेंट हैज़ दी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लोरीन। आपको पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आपके पास नोबल गैसेज है, इसके अंदर जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद MCQs नंबर 4 है, व्हाट हैपन्स टू गैसियस इक्विलिब्रियम व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड। तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम है शिफ्ट टूवर्ड द साइड फ्यूअर गैसियस मोल्स इफ इक्वल देयर इज नो इफेक्ट। यानी कि अगर वो इक्वल है तो कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम वो प्रेशर इंक्रीज होता है, जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो गैसेस जहाँ पे फ्यूअर होते हैं यानी थोड़े से होते हैं उस साइड पे शिफ्ट हो जाता है हमारा इक्विलिब्रियम। इसके बाद आगे वाला MCQs नंबर 5 है, विच कंपाउंड गिव्स ए पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। तो ये आपने सेकेंड ईयर के अंदर केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर के चैप्टर्स के अंदर ये पढ़ा होगा कि जो एल्डिहाइड हैं वो टॉलरेंस का पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, फॉर एग्जांपल एथेनॉल। इसके बाद MCQs नंबर 6 है, विच टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन दी वाटर। तो जो वाटर है, वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर MCQs नंबर 7 है, व्हाट इज़ दी ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास टेट्राहेड्रल, क्योंकि टेट्राहेड्रल ऐसा है जिसकी ज्योमेट्री जो है वो sp3 होती है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपने पढ़ लेनी है कि इसके अंदर जो लोन पेयर्स होते हैं कैन चेंज दी ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर शेप। इसके बाद MCQs नंबर 8 है, विच फैक्टर डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता, बाकी सारे जो कंसंट्रेशन है और प्रेशर है और कैटलिस्ट है इनका इफेक्ट होता है, लेकिन टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, ये इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद MCQs नंबर 9 है हमारे पास, 2 एटम्स शेयरिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम विच बॉन्ड। तो जो 2 एटम होते हैं उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसकी वजह से वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। इसके बाद MCQs नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो जो ज़मीन के अंदर सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है और तकरीबन 78% होती है। MCQs नंबर 11 है, व्हाट इज़ एवोगैड्रोस नंबर। तो ये तो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता होगा, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पर मोल, ये एवोगैड्रोस नंबर हैं। इसके बाद MCQs नंबर 12 है हमारे पास, व्हाट इज़ दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होती है। इसके बाद MCQs नंबर 13 है हमारे पास केमिस्ट्री का, विच सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैज़ ज़ीरो नेट डाइपोल मूवमेंट। तो CO2 जो है वो इसका ज़ीरो डाइपोल मूवमेंट होता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद MCQs नंबर 14 है, व्हाट इज़ द pH ऑफ 10⁻⁸ मोल HCl सोल्यूशन। यानी कि HCl का सोल्यूशन है और वो कितना है 10⁻⁸ मोलर। तो इसकी हमने क्या बतानी है, pH बतानी है, तो उसकी pH क्या होगी 6.98। इसके बाद MCQs नंबर 15 है, विच फैक्टर चेंजेस रिएक्शन रेट बट डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जो कैटालिस्ट होता है ये रिएक्शन को तेज़ तो करता है और ये होता ही इस काम के लिए, लेकिन ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता। इसके बाद MCQs नंबर 16 है, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द गिवन ऑप्शन। तो ऑप्शंस दिए होंगे तो वहीं पे पता चलेगा, इसलिए ये स्टूडेंट ने जैसे ही क्वेश्चन शेयर किया उसके अंदर ऑप्शंस नहीं थे, सो इसके हवाले से आपको कोई और MCQs के ऑप्शंस पता हैं तो आप वो कर लें। इसके बाद
सेकंड लास्ट MCQ है केमिस्ट्री का, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन द गिवन कंपाउंड। तो ये भी, इसके लिए भी कंपाउंड हमें गिवन होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये आपने नहीं करना। इसके बाद लास्ट वाला MCQ है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ इंजाइम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सी रिडक्टेस। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन के अंदर हेल्प करता है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है। अब मैंने आपको 18 MCQs बताए हैं केमिस्ट्री के। ये वो वाले MCQs हैं जो आज यानी कि 27 अगस्त 2026 के AFNS के टेस्ट के अंदर आ चुके हैं। तो अभी हम फिज़िक्स के MCQs करते हैं जो कि आज पेपर के अंदर आ चुके हैं, ताकि आपके लिए आगे जाके पेपर आपके लिए आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से पेपर के अंदर MCQs आ रहे हैं और आप खुद को प्रिपेयर कर सकें। MCQs नंबर 1 है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल व्हाट हैपन्स टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो जब हम वेलोसिटी को डबल करते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 4 गुना बढ़ जाती है, 4 टाइम्स लार्जर, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ये इसका फार्मूला है। और इसके बाद MCQs नंबर 2 है हमारे पास, 2 रजिस्टर्स ऑफ 6 and 3 आर कनेक्टेड इन। बच्चों क्वेश्चन है आपके पास के 2 रजिस्टर हैं और वो रजिस्टर कैसे हैं, एक 6 ओहम का है और एक 3 ओहम का है। ये आपस में कनेक्ट किए गए हैं पैरेलल फॉर्म के अंदर। तो आपने इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मालूम करना है। तो जब आप फार्मूला लगा के आंसर निकालते हैं तो ये आपके पास आंसर आता है 2 ओहम। और इसका आगे फार्मूला भी लिखा हुआ है 1/r, यानी कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/6 + 1/3। जब आप इसको आंसर के ज़रिए निकालेंगे तो आंसर आएगा 2। इसके बाद फिजिक्स का MCQs नंबर 3 है, विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पीड। मैं एक्चुअली जल्दी में आपको इसलिए MCQs बता रही हूँ ताकि आप शॉर्ट वीडियो के अंदर ज़्यादा मटीरियल, ज़्यादा MCQs आपको पता चल जाए जो कि पेपर के अंदर आए हैं। इसके बाद MCQs नंबर 4 है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड द वेव स्पीड। तो ये इसका रिलेशन है, ये आपने फार्मूला याद करना है। MCQs नंबर 5 है, एक कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल इमेज, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो आउटसाइड द फोकल पॉइंट होनी चाहिए। इसके बाद MCQs नंबर 6 है हमारे पास, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ दी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो जो गैमा रेज होती हैं उनकी सबसे ज़्यादा यानी कि हाईएस्ट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या उसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है गैमा रेज की, बाकियों की कम होती है। इसके बाद आगे MCQs नंबर 7 है, इफ़ मोमेंटम इज़ डबल्ड वाइल्ड मैस रिमेन्स कांस्टेंट व्हाट हैपन्स टू द काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम्स लार्जर हो जाती है। और आगे इसका फार्मूला लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। इसके बाद MCQs नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट इज़ दी SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो वोल्ट होता है और इसको सिंपल कैपिटल V भी लिखते हैं। इसके बाद 9 वाला MCQs है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ओहम मीटर। इसके बाद MCQs नंबर 10 है, इफ़ बॉडी कवर्स 20 किलोमीटर इन 1 आवर हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 80 मिनट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है, ये बेसिकली इंटेलिजेंस के अंदर भी मैंने आपको बताया है पीछे वाली वीडियो के अंदर और अभी भी बता रही हूँ। तो इट्स मीन कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसको ज़रूर करना है। इसके बाद आगे वाला MCQs है हमारे पास 11, ए रजिस्टर has resistance R if its length is doubled and area remains constant what happens to the resistance। तो जो resistance है वो becomes 2R। ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है, वो आपने याद करना है। MCQs नंबर 12 है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन पावर, वोल्टेज एंड करंट। तो इसके लिए ये आपने फार्मूला याद रखना है कि ये इनका डायरेक्ट रिलेशन है। इसके बाद MCQs नंबर 13 है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो इट्स मीन कि रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन पेपर के अंदर MCQs बना के उन्होंने पूछ ली है आपसे। MCQs नंबर 14 है, विच मिरर इज़ यूज्ड इन ए रियर व्यू मिरर। तो इसके अंदर कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है, कन्वेक्स मिरर। MCQs नंबर 15 है, व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। तो ये उसका क्या है आपके पास डायमेंशनल फार्मूला, ये इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे MCQs नंबर 16 है, वन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए डेंसर टू ए रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल देन व्हाट हैपन। तो जब ये सारी सिचुएशन होती है तो उसके अंदर क्या है, टोटल जो इंटरनल है वो रिफ्लेक्शन होती है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है जब ये सारा काम होता है।
इसके बाद MCQs नंबर 17 है 1 रेडियन इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाउ मैनी रेडियंस। तो इसका करेक्ट आंसर है 57.3। ये आपने चैप्टर के स्टार्ट पे पढ़ा होगा। इसके बाद MCQs नंबर 18 है 2 रजिस्टर्स ऑफ 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज़ देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है 2.4 ओम। आई होप सो कि आप इसको समझ के कर रहे होंगे साथ साथ। इसके बाद लास्ट वाला ऑफ 6 का MCQs है द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई रेडियंस इज इक्वल टू। तो इसका करेक्ट आंसर है 180। अभी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको फिजिक्स के MCQs बताए हैं और पीछे वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंटेलिजेंस के MCQs बताए हैं जो कि आज के टेस्ट के अंदर आ चुके हैं। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब लास्ट वाला अकेडमिक का पोर्शन है इंग्लिश का। इंग्लिश के जो MCQs आए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपका टेस्ट अभी दूर है, कुछ दिन बाकी हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में आपने जाना है। वहाँ पर बेसिक इंग्लिश के टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट होंगे, उनको आपने ज़रूर पढ़ लेना है। वहीं से ये सारे MCQs आ रही हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट के अंदर से। तो MCQs नंबर 1 है कि हमने शी स्पोक सॉफ्टली, इसके अंदर हमने एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है क्योंकि ये बता रहा है कि वो किस तरीके से बोलती है, उसके मैनर्स क्या हैं। MCQs नंबर 2 है हमने इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद कंजंक्शन का एक MCQs है कि ये एक सेंटेंस है आई वांटेड टू गो आउटसाइड डैश इट वाज रेनिंग। तो इसके अंदर कंजंक्शन बट सूटेबल है। इसके बाद आगे फिर कंजंक्शन का MCQs है और यहाँ पे और आएगा। और कहाँ पे हम लगाते हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जहाँ पे 2 इक्वल रैंक के क्लासेस आ जाते हैं, वहाँ पे हम और कंजंक्शन लगाते हैं। और आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। ज़रूर बता दूँ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कंजंक्शन हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, फ्रेज, क्लास, टेंसेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव हो गया। ये आपने मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश वाली होगी एक प्लेलिस्ट, उसके अंदर से आपने ये टॉपिक ज़रूर पढ़ लेने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, देन आपको MCQs हल करना बहुत आसान होगा। इसके बाद MCQs नंबर 5 है विच वर्ड इज़ ए कंजंक्शन। अली एंड अहमद वेंट टू द मार्केट। तो इसके अंदर एंड क्या है, आपके पास कंजंक्शन है। MCQs नंबर 6 है हमने मेटिक्यूलस का सिनोनिम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है केयरफुल, प्रिसाइज, थारो। फिर हमने एंटोनिम बताना है। रिलक्टेंट का ये विलिंग और ईगर है। ये ऑलरेडी पिछले सेशन के अंदर, पिछले साल आपके पेपर्स के अंदर भी आया था और अबंडेंट के MCQs भी आया था। सिनोनिम बताना है तो इसका मतलब होता है प्लेंटी और एम्पल। MCQs नंबर 9 है हमारे पास, हमने प्रेपोजिशन लगानी है शी इज़ प्रोफिशेंट इन इंग्लिश। अब ये यहाँ पे ना ये गलत लिखा हुआ है, ये इसका इन नहीं है, ये इसका एट आंसर आता है। जब भी कोई बंदा किसी सब्जेक्ट के अंदर एफिशिएंट होता है, प्रोफिशेंट होता है, तो उससे पहले हम एट लगाते हैं। सब्जेक्ट से पहले, किसी स्किल से पहले हमेशा एट आता है। तो ये आपने इसका करेक्ट आंसर याद रखना है। फिर MCQs नंबर हमारे पास 10 है, हमने एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। तो एडजेक्टिव की आपने डेफिनेशन ही कर लेनी है कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है और ओरिजिनल जो सेंटेंस है या फिर ऑप्शंस हैं वो इसके लिए रिक्वायर्ड हैं। बहरहाल ये आप एडजेक्टिव की डेफिनेशन कर लें, फिर आप ये MCQs इजीली हल कर लेंगे क्योंकि एक्सपीरियंस के अंदर जो बच्चों ने शेयर किया उसके अंदर ऑप्शंस तो थे ही नहीं, उन्होंने सिर्फ MCQs बताया। तो हमने आगे वाले MCQs के अंदर क्या करना है, एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है। इसके भी ऑप्शंस नहीं है तो आपके लिए आपने एडवर्ब की डेफिनेशन कर लेनी है, ये वाली याद। इसके बाद हमने आर्टिकल का यूज़ करना है। तो आर्टिकल के लिए भी आपने ये इसका यूज़ कर लेना है, यानी ये आपने इसका कॉन्सेप्ट याद कर लेना है। हम आ को इस्तेमाल करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, एन को इस्तेमाल करते हैं वावल साउंड से पहले और दा को इस्तेमाल करते हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ से पहले। तो ये आप आर्टिकल के जो यूज़ हैं उनको याद कर लें तो आपके लिए MCQs को हल करना बहुत आसान हो जाएगा। आगे MCQs नंबर 13 है। मैं एक्चुअली बोल बोल के बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ तो आप इसका खुद इसको पढ़ लीजिएगा। MCQs नंबर 14 इसके अंदर ऑप्शंस ही नहीं है तो सिर्फ आप क्वेश्चन को पढ़ लें। इसके बाद 15 वाला MCQs है, ये भी आपने खुद ही पढ़ना है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला है और अप्रोप्रिएट हमने टेंस को इस्तेमाल करना है। और इसी तरह ये 16 और 17 वाले क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आपने खुद ही पढ़ना है। 18 to 19 वाले का भी आप ले लें स्क्रीनशॉट, इसको भी आपने खुद पढ़ना है। और इस वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लें, या आज के टेस्ट के अंदर MCQs आ चुके हैं, इनको भी आपने पढ़ना है।
और आज का हमारा एक्सपीरियंस क्या होता है यहीं पे एंड। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। अगर आपकी ये काम की वीडियो नहीं है तो अपने दोस्त फेलोज़ के साथ शेयर करें जिनका अभी टेस्ट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।